Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो जैसे कि डियर स्टूडेंट आप लोग जानते ही हैं कि हमने स्टार्ट कर दिया था हमारा क्लास 9th का मोशन चैप्टर, जो कि काफ़ी अच्छा चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लोग जल्दीबाजी में इसको पढ़ेंगे और ढंग से न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आज भी हम लोग अपना क्लास 9th का चैप्टर मोशन कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 के साथ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो फटाफट जाके देख लीजिए, बिकॉज पार्ट 1 से ही को रिलेट करेगा पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मोशन चैप्टर का पार्ट 2 सेशन, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे आज के टॉपिक्स हैं जो कि आज हम कवर करने वाले हैं। ग्राफ का जो है वो मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। देखो डियर स्टूडेंट, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इससे पहले मैं प्रीवियस टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है वो मैं आपको रिकॉल कराते हुए जाती हूँ सीधे सीधे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट ने आपको समझाया था कि मोशन और रेस्ट में क्या डिफरेंस है। रेस्ट तब होता है जब आपका एक जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसकी कौन सी पोजीशन है, वो उसकी जो है एक पोजीशन में है, उसको हम स्टेशनरी पोजीशन कहते हैं। यानी कि सपोज मान लो आप अपने घर में हो और आप एक जगह बैठे हो तो आप रेस्ट में हो, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सपोज डियर स्टूडेंट, सपोज आपकी कार है, आपके पापा कार चलाते हैं आपके घर से, तो जब तक कार घर में थी तब तक वो रेस्ट में थी। अब आपके पापा कार को बाहर ले गए दूसरी तरफ, है ना, दूसरी कोई भी कॉलोनी में या फिर कोई भी मॉल में, तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट, आपकी जो कार की पोजीशन है वो चेंज हुई और ले जाने में पापा को थोड़ा टाइम तो लगा ही होगा, तो इसलिए इसको हम लोग मोशन कहते हैं। ठीक है, तो मोशन मैंने आपको नॉर्मल चीज़ें बताई थी कि मोशन तब होता है, तब कोई ऑब्जेक्ट को मोशन में कहा जाता है जब वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम। भले ही आपको बहुत कम टाइम लगे, मिली सेकेंड्स लगे, लेकिन आपकी पोजीशन चेंज हो रही है हमेशा टाइम के साथ, है ना, तो इसलिए हम लोग उस ऑब्जेक्ट को मोशन में कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई थी। फिर कल मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, वो चीज़ थी डियर स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस जो होती है, और मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था जो थी वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में डियर स्टूडेंट मैंने बताया था कि स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो आई होप ये मोशन चैप्टर में जो है ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट चीज़ जो थी हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखो डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस जो है वो कितनी भी लंबी हो सकती है। सपोज मान लो आपको एक जगह जाना है आपके फ्रेंड के घर, आप लोग कहीं से भी जाओ कितना ही बड़ा रास्ता कर सकते हो, है ना। आप अपने फ्रेंड के घर कितनी सारी डिस्टेंस को यूज़ करके जा सकते हो, है ना। एक होता है शॉर्टकट पार्ट, एक होता है लंबा घुमा के जाना, है ना। तो आप डिस्टेंस जो है डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है, डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है सिर्फ एक ही होता है, वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस जो आपके घर से आपके दोस्त के घर में जाने के लिए आपको चाहिए, है ना। डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं द शॉर्टेस्ट पाथ टू बी कवर्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट जो होती है उसके साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है ना। शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ, अब वो कोई सी भी डायरेक्शन में हो सकता है, नॉर्थ में हो सकता है, ईस्ट में हो सकता है, वेस्ट में हो सकता है, साउथ में हो सकता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा डिस्टेंस आप लोग, और डिस्टेंस को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डिस्टेंस मैंने आपको बताया था डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है, डिस्टेंस आपका एक्चुअल पाथ होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के बराबर ज़रूर हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, है ना। वरना डिस्प्लेसमेंट का क्या मूल्य रह जाएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट पार्ट टू बी कवर्ड,
तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी जो है डिस्टेंस से बड़ा नहीं होता, लेकिन डिस्टेंस के बराबर या फिर और हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही रहता है, ठीक है, या फिर डिस्टेंस के बराबर होगा, लेकिन कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने क्लियर करी थी हमारे प्रीवियस सेशन में, वही सारी चीज़ें मैंने आपको रिकॉल भी करा दी 4 मिनट में, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, हम लोग जाते हैं आगे की तरफ, यानी कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझेंगे हम लोग आगे क्या होता है। अब देखो डियर स्टूडेंट, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। सपोज मान लो आपकी एक कार है, ये मैंने बताया ए पॉइंट, ये मैंने बना दिया बी पॉइंट, ठीक है। सपोज मान लो डियर स्टूडेंट आपकी एक कार है, ठीक है, कार। अब सपोज मान लो आपके पापा आपकी कार ड्राइव कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है पहले 5 सेकंड में या फिर 5 मिनट में उन्होंने कवर करी 10 किलोमीटर की डिस्टेंस, ठीक है। 5 मिनट में उन्होंने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, अगेन फिर से 5 मिनट में उन्होंने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, ठीक है। फिर से 5 मिनट में उन्होंने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आपके पापा हर 5 मिनट में 10 किलोमीटर की ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस वो मोशन होता है जिसमें आपका डिस्टेंस जो कवर हो रही है वो इक्वल हो, इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस आपकी कवर हो इन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस नॉर्मल सी चीज़ है, यूनिफॉर्म मोशन में कोई इतना बड़ा वो नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन सिंपल सा मोशन होता है डिस्टेंस, जिसमें आपकी जो डिस्टेंस कवर्ड है वो इक्वल हो डिस्टेंस और जो टाइम आप पहले चरण में ले रहे हो, यानी कि 10 किलोमीटर और 5 मिनट में आपके पापा ने पहली बार जो है कार ड्राइव कर दी, 5 मिनट में आपके पापा 10 किलोमीटर ड्राइव करे, उसके बाद फिर से 5 मिनट में 10 किलोमीटर करे, है ना। तो इसमें आपके पापा जो है यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे हैं, क्योंकि वो हर बार 10 किलोमीटर्स जो है 5 मिनट में ही कवर कर रहे हैं, तो उनका टाइम और डिस्टेंस सेम है। तो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है डियर स्टूडेंट। यूनिफॉर्म मोशन जो है ऐसे मोशंस को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट मोशन है डियर स्टूडेंट आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो डियर स्टूडेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बहुत सिंपल है। देखो डियर स्टूडेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सपोज अब मैं आपको बनाती हूँ यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट। सपोज आपके पापा फिर से कार ड्राइव कर रहे हैं। अब उन्होंने 10 किलोमीटर कवर करा पहले 5 मिनट में, ठीक है। फिर उन्होंने 5 मिनट में कवर करा 20 किलोमीटर, है ना। फिर उन्होंने 5 मिनट में जो है सपोज मान लो 45 किलोमीटर कवर करा, है ना। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस पहले बार आपके पापा ने कितने डिस्टेंस कवर करी थी, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी थी 5 मिनट में, है ना। और उसके दूसरी बार 5 मिनट में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली, है ना। मतलब एक बार 10 किलोमीटर कर दी, फिर 20 किलोमीटर हो गई, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं हुआ डिस्टेंस ये, क्योंकि हर बार आपकी डिस्टेंस चेंज हो रही है ना। उसके 45 किलोमीटर कर ली। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस वो होता है जिसमें आप अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इक्वल इंटरवल भी हो सके, या फिर आप लोग डेफिनेशन ऐसी लिख दो कि जब आप इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। दोनों वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। ये नहीं कि आपको जो बुक ने डेफिनेशन दिया आपने वही रटकर वहाँ पे लिख दी और आपको पता भी नहीं है कि डेफिनेशन कैसे है, ठीक है डिस्टेंस। तो आई होप दैट ये आप लोगों से समझ में आ गया होगा व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस या फिर इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आई होप डिस्टेंस ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन के बीच में, ठीक है। अब देखो आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उन्होंने हमें थोड़ा एग्जाम्पल से समझाने के लिए एक टेबल भी आपको दी है, टेबल 7.1। इसमें आपको टाइम दे रखा है और डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए। अब कार ए मान लो और इसे कार बी मान लो, ठीक है। दिस इज कार ए, दिस इज कार बी, ओके। अब देखो कार ए जो है 9:30 से पहले उनकी जर्नी स्टार्ट हुई होगी मान लो, ठीक है। 9:30 में उन्होंने 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, ठीक है। अब देखो 9:45 में कार ए की बात कर रही हूँ मैं अभी, कार ए ने जो है 9:45 में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी। 30 और 45 के बीच का डिफरेंस क्या है? 15 मीटर, 15 मिनट्स का। 15 मिनट्स में कार ए ने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, ठीक है। अगेन 15 मिनट्स में 10 बजे
अगेन 30 किलोमीटर, यानी कि 10 का ही डिफरेंस आ गया, क्योंकि 30 माइनस 20 कितना होता है, 10 ही होता है। ठीक है, तो 10 मीटर है ना, तो कार जो है यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, क्योंकि इसमें इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। 15 मिनट्स में हर बार कार है 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। अब आते हैं कार बी में। कार बी ने पहले अपनी जर्नी स्टार्ट करी, 20 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, उसके बाद फिर 15 मिनट बाद फिर 19 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी। यानी कि कोई भी इनके जो ये है डिस्टेंस लेवल में कोई भी इक्वलिटी नहीं है ना। आप लोग देखो, कभी 19 किलोमीटर की डिस्टेंस, कभी 23, है ना, डिफरेंस निकाल लो बीच का, तो कभी वो क्या कहते हैं 7 मीटर चल रही है, कभी 4 मीटर चल रही है ना, तो डिस्टेंस अनइक्वल है। तो डिस्टेंस इसलिए हम लोग कार बी को क्या कहेंगे, कार बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। तो आई होप दैट यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। कैसे आप लोग मोशन का रेट को मेजर कर सकते हो, है ना। मोशन तो हो रहा है, यानी कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ना, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। लेकिन क्या आप जितने मिनट में, जितने टाइम में वो ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं चेंज कर रहा है, कितनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, इन सबको अगर आप कहीं ना कहीं मोशन का रेट मेजर कर लो, कैसे करोगे रेट मेजर? बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एक कॉन्सेप्ट में, जो कि है स्पीड। ठीक है, इसकी स्पीड के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं डियर स्टूडेंट बचपन से, है ना। तो जो स्पीड है डियर स्टूडेंट, स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। अब हम जानेंगे स्पीड के बारे में, आखिर स्पीड क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे स्पीड, जैसे कि आप लोग बचपन से स्पीड से परिचित हो ही ऑलरेडी, क्लास 6 से आप लोग परिचित थे या फिर क्लास 7 से। ठीक है, आपको पता है कि एक जो वे है मोशन को मेजर करने का, वो है कि उसकी जो है कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है, ये चीज़ अगर हम निकाल लें तो हमें कहीं ना कहीं हम लोग मोशन का रेट मेजर कर सकते हैं, है ना। और ये हम कैसे निकालेंगे? स्पीड के मेथड से। स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड में आपकी जो होती है स्पीड नापी जाती है। अब देखो डियर स्टूडेंट, जो स्पीड की अदर यूनिट्स भी होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये सारी चीज़ें, लेकिन एसआई यूनिट जो होती है ना, वो आपकी होती है स्पीड की मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो इन्होंने मीटर सेकंड -1 जो इन्वर्स दे रखा है वो इसलिए दे रखा है डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपने क्लास 8th में या फिर क्लास 9th में पढ़ ही लिया होगा एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कि m/s हमने लिखा है, s की पावर कितनी होगी? 1 ही होगी। जब हम s को ऊपर ले जाएंगे तो s की पावर नेगेटिव हो जाएगी। आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर ये भी चीज़ क्लियर नहीं थी तो मैंने कर दी है। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस, स्पीड तो हमने पढ़ लिया। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है एवरेज स्पीड, क्योंकि नॉर्मल स्पीड तो हम तब निकालते हैं जब आपका यूनिफॉर्म मोशन है, तो ठीक है आप नॉर्मल स्पीड निकालो। लेकिन अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उसकी स्पीड हर बार चेंज हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या निकालते हो? आप एवरेज स्पीड निकालते हो, है ना। एवरेज स्पीड डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है जिसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स। एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसने जो है 16 मीटर की डिस्टेंस कवर करी कितने सेकेंड्स में? 4 सेकेंड्स में। आई होप ये समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है फिर एक और ऑब्जेक्ट है जिसने जो है कितनी डिस्टेंस कवर करी है, जिसने आपकी 16 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है, कितने सेकंड में करी है? 2 सेकंड में। ठीक है, अब हमें निकालना है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। सो डिस्टेंस, ऐसी सिचुएशन में एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड नॉर्मल चीज टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर इक्वल्स टू 16 मीटर प्लस 16 मीटर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2। तो ये कितना हो गया? 32 डिवाइडेड बाय 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, अगर आप अच्छी तरह डेसिमल के साथ कैलकुलेशन करो तो 5 से जाएगा 32 बचेगा, फिर पॉइंट लगाओगे 20 आएगा, उसके बाद फिर 20 को हम लोग 3 से काटेंगे 18 के बाद अगेन 2 बचेगा, तो 3 चलते रहेगा। तो 3 जो है टर्मिनेट तो नहीं होगा, वो रिकरिंग आते जाएगा। तो आप 3 के ऊपर बार लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर 0.33 2 बार लिख दो। ठीक है, तो 33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मीटर सेकंड इनवर्स ही लिखो, आप लोग पर सेकंड भी लिख सकते हो। ठीक है, वो खाली एक लिखने का तरीका है। तो आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट आप लोगों को। स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड वगैरह चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी अच्छी तरह। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, ये आप लोगों को
क्लास 7th या फिर 6th में सिखा दिया जाता है, लेकिन सिर्फ 8th क्लास में थोड़े और भी ज़्यादा हायर लेवल न्यूमेरिकल्स आपके क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन होते हैं ये गलत हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बाकी ऐसी इसमें कोई चीज़ नहीं है कि ये जो है बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट नेक्स्ट ये है यहाँ पे हमें स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन स्पीड विद डायरेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो टीचर स्पीड तो क्या है, स्पीड आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड में सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। लेकिन अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी भी स्पीड ही है, लेकिन स्पीड में डायरेक्शन है। आप लोग वेलोसिटी को स्पीड की बहन भी कह सकते हो, है ना, लेकिन वो स्पीड से एक कदम आगे है। वो क्या करती है, वो हमें डायरेक्शन भी बताती है डिस्टेंस। डायरेक्शन देखो, वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन चाहिए, तो हम लोग वेलोसिटी को तो डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन डायरेक्शन कहते हैं, है ना। तो गिवन डायरेक्शन चाहिए वेलोसिटी को, तो हम इसको एक और चीज़ कह सकते हैं, वो है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन चाहिए होती है ना, तो हमने डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। अब देखो डी स्टूडेंट, जो वेलोसिटी के निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। वेलोसिटी भी स्पीड ही है ऑब्जेक्ट की, लेकिन किस में, एक डेफिनेट डायरेक्शन में जो चीज़ मूव कर रही है उसमें। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ये तो बात हो गई कि जब आपका मोशन यूनिफॉर्म है तो आपने वेलोसिटी निकाल ली, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। देखिए अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो आप कैसे निकालोगे, आपको एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। अब देखो डिस्टेंस, एवरेज स्पीड जो है वो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रही है, तो फिर आप लोग जो है अर्थमेटिक मीन निकालते हो। कैसे निकालते हो, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। और अगर आपकी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि यूनिफॉर्म रेट में नहीं हो रही है, तो फिर आप लोग क्या करते हो, टोटल आप लोग लिखते हो पहले टोटल जो भी आपका आता है ना, जितनी भी डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, और फिर आप लोग उसे डिवाइड कर देते हो जितनी टाइम टेकन से। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे दो मेथड मैंने आपको वेलोसिटी के बता दिए। सो आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा। अब डिस्टेंस हम लोग जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन देंगे कुछ इंटेक्स। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी बहुत सिंपल है डिस्टेंस, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। स्पीड क्या होती है डिस्टेंस, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिससे हम लोग मोशन का रेट मेजर कर सकते हैं, उसकी डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी में आप लोग क्या करोगे, वेलोसिटी इज ऑल्सो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, दोनों की ऐसा यूनिट लिख दो, ऐसा यूनिट दोनों की मीटर पर सेकेंड ही होती है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसे ऐसे करके डिस्टेंस आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। क्या कंडीशन होगी ऐसी जिसमें आपका जो है ये इक्वल होगा, आपकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो एवरेज स्पीड के इक्वल होगी। कौन सी कंडीशन हो सकती है, जब इनका डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा, तब ऐसा होगा डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज एन ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। व्हाट डज ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ऑडोमीटर जैसे कि आपको पता ही है डिस्टेंस वो मेजर करता है। ठीक है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह आपको दिखता है। ठीक है, जब आपका एक यूनिफॉर्म मोशन में कोई चीज़ मूव करती है तो। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट सिग्नल फ्रॉम द spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from ground station? Signal travels at the speed of light, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो टीचर, जब भी आपके पास न्यूमेरिकल आता है सबसे पहली चीज़ जो है वो चीज़ है कि आप लोग फटाफट वैल्यूज़ लिख दो। जैसे अगर आपको टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया है या फिर स्पीड में से कोई भी चीज़ दी है तो आप फटाफट उन चीज़ को लिख दो और फिर जो आपको फाइंड करना है वो आप लिखो। ठीक है, तो सपोज इसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमें टाइम दिया है 5 मिनट्स दिया है ना। डिस्टेंस 5 मिनट्स को आप लोग चेंज कर लो सेकेंड में, कितना हो जाएगा 300 सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट दी है हमें स्पीड। स्पीड कितनी दी है 3 × 10⁸ जो कि स्पीड ऑफ लाइट भी होती है। इन्होंने हमसे कहा कि डिस्टेंस निकालो स्पेसशिप का ग्राउंड स्टेशन से।
तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड हमें दी है, टाइम हमें दिया है, सिर्फ डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना होता है डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। कैसे निकला है फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल्स टू डी यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय टी। तो अब देखो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, एस इंटू टी इक्वल्स टू डी, है ना, ऐसे ही निकलेगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो डी इक्वल्स टू एस इंटू टी यानी कि स्पीड इंटू टाइम। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 300 सेकेंड, जिसको आप लोग लिख सकते हो 900 इंटू 10⁸, या फिर आप लोग 9 इंटू 10⁸ भी लिख सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को। अब मैं आ जाती हूँ नेक्स्ट में। नेक्स्ट भी आपका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, जो कि हम देखेंगे। The odometer of a car reaches 2000 km at the start of a trip and 2400 km at the end of a trip. The trip took 8 hours to calculate the average speed of car in kilometer per trip took 8 hours. Calculate the average speed of car in kilometer per hour और मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दोनों में हमें जानना है। तो देखो रिएक्शन, सबसे पहले ऑडोमीटर जो है कार का, स्टार्ट जब करते हैं ट्रिप, जब ट्रिप स्टार्ट करी तब इसने रीड करा था 2000 किलोमीटर, यानी कि जब भी ट्रिप स्टार्ट हुई होगी उससे पहले जो है कार स्टेशनरी पोजीशन में होगी, यानी कि उसकी जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, है ना। लेकिन ऑडोमीटर 2000 किलोमीटर इसलिए शो करा, मे बी कार ने उससे पहले जो है थोड़ी डिस्टेंस कवर की होगी, इसलिए 2000 किलोमीटर लिखा है ना। अब देखो रिस्टर, फिर जब वो ट्रिप स्टार्ट हो जाती है, तो जब एंड हो जाती है ट्रिप, यानी कि वो कहीं पहुंच गए रिजॉर्ट में, मानो कहीं घूमने गए तो रिजॉर्ट में पहुंच गए तो रुक गए, तो 2400 किलोमीटर हो गया। तो हमें निकालनी है आखिर कितनी डिस्टेंस आपकी ये जो कार है इसने कवर की है। तो कितनी डिस्टेंस कवर की है, 2400 माइनस 2000 कितनी हो जाएगी, 400। तो 400 किलोमीटर की डिस्टेंस इस कार ने कवर की है। सबसे पहले हम लोग कितने घंटे में कवर किया है, 8 आवर्स में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज स्पीड ऑफ अ कार इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में तो बहुत सिंपल है, 400 डिवाइडेड बाय 8। तो अब इसको कैंसिल आउट कर लो, कितना मिल जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या है कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो कार की मीटर पर सेकेंड में। अब आती है बात, डिस्टेंस देखो 400 किलोमीटर को सबसे पहले आप लोग मीटर पर सेकेंड, 400 किलोमीटर को सबसे पहले आप लोग कन्वर्ट करोगे, है ना। 400 किलोमीटर को जब आप कन्वर्ट करोगे मीटर में तो ये कितना आ जाएगा, 400, उसके बाद 3 0 और 2 है ना, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डिवाइडेड बाय 8 आवर्स को जब आप लोग सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 8 इंटू 60 यही हो जाएगा। इसी को लिख दो, डायरेक्ट लिख दिया करो, क्योंकि अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में, ठीक है। 0 से 0 आप लोग कैंसिल करो, क्योंकि देखो डियर स्टूडेंट 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, 8 आवर इक्वल्स टू 8 इंटू 60, और फिर 8 इंटू 60 करके जो आंसर आया मिनट्स में, उसका 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, और जितना मिनट आपका आया उसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप लोग क्या कर सकते हो, 8 इंटू 60 है ना। तो आपने 60 का 0 से 0 कैंसिल करा, 0 से 0 एक और कैंसिल करा, और उसका फिर 8 से आप लोग काटो, है ना। डायरेक्ट डिस्टेंस आप लोग काटते रहो, बिकॉज अगर आप डायरेक्ट काटोगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। कैलकुलेशन डिस्टेंस आपकी मेन होती है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप लोग आराम से कर लोगे, जो भी ये चीज़ आएंगी प्रॉब्लम सम्स वगैरह, ये आप लोगों को करने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है या फिर आप कैलकुलेशन में इतना अच्छा कर नहीं पाते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपनी जो कैलकुलेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं, जिससे कि क्या हो कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो उसको करने में जो है परेशानी ना हो, है ना डियर स्टूडेंट, ताकि आप लोग ईजिली उस क्वेश्चन को कर लो। वरना डियर स्टूडेंट अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल आपका वेट कर रहे हैं, जिनको करने में आपको और भी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो उससे अच्छा यही होगा कि आप लोग उन सबको अच्छी तरह जो है कर लो सॉल्व। तो जब मीटर पर सेकंड में डिस्टेंस आप कन्वर्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा 113.9 मीटर पर सेकंड। आपको कैलकुलेशन करनी है खुद, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको टीचर करके दिखाएगा। मैंने आपको अभी बता दिया किस तरह आप लोग कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। आपकी बुक का एग्जाम्पल है तो उन्होंने भी बता रखा है आपको। उषा स्विम्स। अब आता है आपका दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है इस बुक में। देखो डियर स्टूडेंट, अभी टाइम को देख के तो ऐसा लग रहा है कि आज हमारा सिर्फ वेलोसिटी तक ही हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 23 मिनट्स की आपकी क्लास हो चुकी है, और मैं नहीं चाहती कि आपका जो वीडियो है और भी लंबा हो। तो हम लोग एक्सीलरेशन वाला टॉपिक जो है अपनी अगली क्लास में शिफ्ट करेंगे ग्राफ के साथ,
ठीक है, क्योंकि डियर स्टूडेंट अभी की क्लास ऑलरेडी 23 मिनट की हो गई है। तो हम लोग फटाफट ऊषा वाला एग्जाम्पल करते हैं। तो ऊषा में ये लिखा गया है कि ऊषा स्विम्स 90 मीटर लॉन्ग पूल। ठीक है, ऊषा स्विमिंग क्लास जाती है तो उसने एक 90 मीटर लॉन्ग पुल, 90 मीटर लॉन्ग से ही हमें पता चल गया कि जो पुल की लेंथ है वो है 90 मीटर। ठीक है, अब उसमें बता रखा है कि शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। 180 मीटर कितने में कवर करती है? 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकेंड्स में। ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू बाय स्विमिंग वन एंड टू अनदर, यानी कि एक एंड से जब वो दूसरे एंड गई तो कितनी डिस्टेंस कवर करी? 90 मीटर की। फिर वापस उस एंड से एक और उसी एंड में आ गई। सपोज मान लो ये है ऊषा का स्विमिंग पूल, ये देखो ये है ऊषा का स्विमिंग पूल, ये ए है, ये है बी। ठीक है, 90 मीटर की डिस्टेंस कवर करी उसने पहले एक एंड से दूसरे एंड जाने में, फिर बी से वापस ए में आ गई 90 मीटर की डिस्टेंस कवर करके। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? 180 मीटर की। ठीक है, एक मिनट में इतना कवर करा उसने। अब वो बता रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन पाथ में फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऊषा। ठीक है डियर, अब देखो सबसे पहले एवरेज स्पीड कितनी होगी ऊषा की? 180 मीटर की डिस्टेंस कवर करी 60 सेकंड में, डायरेक्ट कर दो। ठीक है, तो हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। ये तो उसकी आ गई एवरेज स्पीड। अगर मैं बात करूँ एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट क्या है इस चीज़ में? देखो 90 मीटर पहले बी तक गई, फिर बी से वापस ए में आ गई, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया है ना, क्योंकि फाइनल इनिशियल पोजीशन भी यही थी और फाइनल पोजीशन भी यही थी, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। 0 डिवाइडेड बाय 60 कितना आएगा? 0। ठीक है, तो 0 मीटर पर सेकेंड उसका हो गया एवरेज वेलोसिटी। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा डिस्टेंस आपको। अब तक तो वेलोसिटी और स्पीड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डिस्टेंस ऑलरेडी आपका 26 मिनट्स का वीडियो हो गया है। और अगर और लंबा होगा तो क्या कहते हैं, आप लोग भी जो है इतना लंबा आपके पेरेंट्स आपको देते नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने इतना छोटा ही वीडियो बनाया। और रोज़ आपके पार्ट्स आएंगे मोशन के, है ना, तो इसलिए आप लोग चिंता मत करिए कि आपका एक भी दिन पार्ट मिस होगा। रोज़ आपके मोशन के पार्ट आएंगे, तो आप रोज़ अपनी लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच डिस्टेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट।